नमस्कार दोस्तों, आज हम HPSSC में पोस्ट कोड 939 में JOIT के एग्ज़ाम में आए हुए ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी कायांतरित चट्टान है? ये 4 चट्टानों में कायांतरित चट्टान कौन सी है? ठीक है, तो इनमें इसका सही आंसर है आपका डी, संगमरमर, ठीक है, या मार्बल। ठीक है, तो 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी के ऊपर। एक है आग्नेय, ठीक है, दूसरी है आपकी अवसादी और तीसरी है कायांतरित। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार की चट्टानें। तो जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, ये है आपकी प्राथमिक चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है आपकी, जो पृथ्वी के भीतर जो मैग्मा होता है, या तो वो पृथ्वी की जो परत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के अंदर से आपका आ रहा है मटेरियल, तो ये पृथ्वी की सतह है, तो इसको फाड़ के जब बाहर निकल जाता है मैग्मा और बाहर मटेरियल क्या हो जाता है, ठंडा, वो उससे बनती है। या फिर ये मैग्मा धरातल को नहीं तोड़ के बाहर नहीं निकला और आपके क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे ही आपका क्या हो गया, ये ठंडा हो गया है और हार्ड हो गया, तो वो चट्टानें कैसी होती है, आग्नेय चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती है, जो नदियों झीलों इसके द्वारा जो मटेरियल लाया जाता है और बिछाया जाता है और उसके ऊपर और लेयरें बिछती जाती हैं, तो नीचे को जो मटेरियल होता है प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है, तो इनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। कायांतरित चट्टानें क्या होती है, जो इन दो अत्यधिक प्रेशर के कारण ये जो मेन चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानें, इनका भी रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तो आपकी इनमें से जो चूना पत्थर है ये है अवसादी चट्टानें। ठीक है, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों है आपकी आग्नेय चट्टानें। ठीक है, दोनों किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें, लेकिन ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों में फ़र्क क्या है ये दोनों आपकी आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट क्या होती है, जब आपकी पृथ्वी के भीतर से आपका जो मैग्मा निकल रहा है वो ऊपर पट्टी आपकी बाहर, इसको फाड़ के जब ये बाहर नहीं निकल पाता है और कहाँ हो जाता है, नीचे ही ठंडा हो जाता है, ऊपर पट्टी के नीचे ही आपका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है, जब आपका मैग्मा बाहर निकल गया और बाहर जाके ठंडा हो रहा है और आपकी क्या बन रही हैं, रॉक्स बन जा रही है, तो उनको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो दोनों किस प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें। और तीसरा मार्बल आपका यह संगमरमर, ये किसका रूप, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, जो इन दोनों प्रकार की चट्टानों के रूप को भी बदल दे अत्यधिक प्रेशर के कारण। ठीक है, तो आपका ये मार्बल बनता है चूना पत्थर से। चूना पत्थर अधिक प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक तथा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि समुद्री जल का जो विस्तार वो क्या हो जाता है, एक मुख्य सागर से क्या हो जाता है, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब समुद्री जल का ऐसा भाग जो आपका क्या है, मेन जो वाटर बॉडी है उनसे क्या हो जाता है, अलग, लेकिन पानी कौन सा होगा, समुद्री पानी। ठीक है, तो इस तरह का जो क्रिएचर, इस तरह का जो विस्तार होता है ये कहलाता है आपका लैगून। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो पीछे है सी है, सी, ये लैगून झीलें बनती कैसी है, जब आपकी समुद्र में या टाइड के थ्रू या फिर कई बार लहरें जब ऊंची उठती हैं तो उछाल के कारण पानी क्या है, किनारों पर आ जाता है। ठीक है, और जब लहरें वापस जाती है तो ये पानी जो है वापस समुद्र में नहीं मिल पाता है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी लैगून कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है, इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज, तो भारत का जो रेगिस्तान है उसको क्या कहते हैं, थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये है राजस्थान में। इसके अलावा जो और राजस्थान आपके और जो रेगिस्तान है, पहले आपका गोबी मरुस्थल, ये है मंगोलिया, चीन के ऊपर एक चीन का पड़ोसी देश है मंगोलिया। ठीक है,
तो ये डेजर्ट क्या है आपका मंगोलिया में है। और ये कैसा डेजर्ट है, ठंडा, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। दो तरह के मरुस्थल होते हैं, गर्म और ठंडे। ठंडे में आपका टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में चला जाता है कई बार। तो आपका ये मंगोलिया में। सहारा रेगिस्तान ये है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका के किस भाग में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपका। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। और अटेकामा ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में है अटेकामा डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लोकटक है एक। लोकटक क्या है, लोकटक एक झील है और ये कहाँ है, भारत के मणिपुर राज्य में। और इस झील की खास बात क्या है कि ये तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ टापू की तरह जो भूमि है ये पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है। तो ये तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, ठीक है। और इस तैरते हुए टापू में एक टापू ऐसा है जहाँ पर भारत का एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है काइबुल लामजो, ठीक है। काइबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये आपका लोकटक झील जो मणिपुर में है वहाँ पर तैरते हुए टापू के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो ये है आपका, यहाँ पर पूछा है कि लो प्रेशर गर्मियों में भारत में किस रीजन में होता है। तो आपका है उत्तर पश्चिमी भारत में लो प्रेशर बन जाता है। इसका रीज़न क्या है आपका, क्योंकि आपका देखिए ये है आपकी इक्वेटर लाइन, ठीक है। और आपका समर सीजन में कौन सा हेमिस्फीयर सन के सामने आता है, ये आता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आ जाता है। तो क्या होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन के सामने आया तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी गर्मियाँ होंगी, ठीक है। गर्मियाँ होंगी तो गर्मियाँ जैसे इसमें प्रेशर का रोल रहता है। अगर आपकी गर्मी है, ठीक है, गर्मी है तो प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर। अगर सर्दियाँ हैं तो कैसा होगा आपका, हाई प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर कैसे बनता है, जैसे गर्मियाँ होंगी तो हवा जो होती है, हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, क्योंकि जब आपके किसी जगह में आपका हीट ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ का क्या हो जाती है, हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हल्की, मतलब वो दबाव नहीं बना पाती है। जबकि सर्दियों में क्या होता है, आपकी इतनी सनलाइट नहीं मिलती है। अगर कहीं पर सर्दियाँ हैं तो क्या होती है, आपकी हवा भारी रहती है जिसकी वजह से वो दबाव बना पाती है। तो आपकी गर्मियों में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसलिए बोल रही हूँ कि हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपके हम, ठीक है। इंडिया जो कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो आपके जब गर्मियाँ यहाँ पर तो क्या होगा, आपका गर्मियों में क्या होता है, आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैसा प्रेशर होता है, तो ये कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। लेकिन कहाँ पर होता है, उत्तर पश्चिमी भारत में, ये ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो प्लेस पूछे गए कच्छ के रण, राजस्थान, मेघालय, ठीक है। तो आपके इन रीजन में सारा जो ऊपर वाला ये एरिया, इसमें क्या पूरे इंडिया में ही होता है उस टाइम लो प्रेशर। तो आपका ये क्या है, आपका उत्तर पश्चिमी भारत में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि राजस्थान वगैरह डेजर्ट वगैरह एरिया में यहाँ पर आपका क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी इनके कंपेरिजन ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, मुंबई हाई संबंधित है। मुंबई हाई ये आपका क्या है, ऑयल फील्ड है आपकी मुंबई में। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है ये। और ये ऑफशोर
ऑयल फील्ड है और यहाँ पर इंडियन ऑयल और पेट्रोलियम गैस प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है जो आईटी में आए हुए क्वेश्चन थे। दैट्स ऑल, थैंक यू।